Hello students, today we learn use of there. तो good morning to all of you. पहली कंडीशन है कि देयर का प्रयोग संख्या बताने के लिए करते हैं। देयर का प्रयोग संख्या बताने के लिए करते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो क्या है, कहाँ शुरू करेंगे? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आपकी जेब में, दूसरा उदाहरण देखिए, आपकी जेब में 10 रुपये हैं। 10 रुपये हैं, अर्थात देयर आर 10 rupees in your pocket. तीसरा उदाहरण देखिए, उसके बॉक्स में 4 पेन हैं। 4 पेन हैं। तो देयर आर 4 पेन्स इन हिज बैग। ये पहली कंडीशन पूरी होती है बच्चों। इसके आधार पे आप बना सकते हैं। देर से ही वाक्य शुरू करना है। क्यों? क्योंकि स्टोरी में इन सब का बड़ा रोल हो, चाहे इट हो, चाहे देयर हो, चाहे फिर आपका हैज़ टू, हैव टू, कोई भी हो, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। जितना आप इन सब को सीखते जाएंगे उतनी अच्छी स्टोरी आपकी बनती जाएगी, उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएगी। तो इसलिए बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन देख लीजिए क्या है। दूसरी कंडीशन को आप गौर करिएगा। दूसरी कंडीशन है कि देयर का प्रयोग परिचय बताने के लिए करते हैं। क्या? देयर का प्रयोग परिचय बताने के लिए करते हैं। जैसे अवध में दशरथ नाम का एक राजा था। तो देखिए यहाँ पर भी कहाँ शुरुआत करेंगे? देयर से ही। तो देयर वाज ए किंग नेम्ड दशरथ। कहाँ पर? इन अवध। दूसरा उदाहरण देखिए, मगध में जरासंध नाम का एक राजा था। तो कहाँ शुरू करेंगे ऐसे स्थिति में? देयर से। देयर वाज ए किंग नेम्ड जरासंध इन मगध।
इसके अलावा और भी उदाहरण देखिए बच्चों। गौर करिएगा, जनकपुरी में जनक नाम का एक राजा राज्य करता था। तो बने क्या? देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड जनक। कहाँ पर? इन जनकपुरी। एक कंडीशन और है, लास्ट कंडीशन है बच्चों। क्या? दृष्टांत बताने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। दृष्टांत क्या चीज है? किसी भी दृश्य के बारे में, कोई घटना कहीं घटित हुई उसके बारे में बताने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। ये लास्ट कंडीशन है। जनरल तो आपको आता ही है, वहाँ के अर्थ में देयर का प्रयोग तो आपको आता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो इतना तो पता है ही कि देयर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, किस अर्थ में करते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है बेटा। पहला उदाहरण देखिए, गौर करिएगा। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर था। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर था। तो देखिए कहाँ शुरू करेंगे? देयर वाज ए, और बल्कि एन हो जाएगा क्योंकि बूढ़ा लगा हुआ। देयर वाज एन ओल्ड लायन। कहाँ पर? इन ए फॉरेस्ट। दूसरा उदाहरण देखिए। एक शहर में एक धनी व्यापारी था। एक धनी व्यापारी था। तो कहाँ शुरुआत करेंगे? देयर वाज ए रिच मर्चेंट। कहाँ पर? इन ए सिटी। और देखिए उसके अलावा उदाहरण। एक गांव में एक विधवा रहती थी। एक गांव में एक विधवा रहती थी। तो देखिए इसका क्या बनेगा? देयर लिव्ड ए विडो। कहाँ पर? इन ए विलेज। ओके, थैंक्स बच्चों। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स।